अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम लोग देख रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर क्या कहते हैं। आज तक हम लोगों ने देखे हैं 30 लॉज क्या कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे लॉ नंबर 31 क्या कहता है। लॉ नंबर 31 कहता है कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स टू डील। नंबर 31 कहता है अभी आप किसी इंसान के साथ कोई डील करते हो तो आप उसको डिफरेंट ऑप्शंस दो, आप उस इंसान को डिफरेंट चॉइसेस दो, लेकिन जितने भी ऑप्शंस आप उसको दोगे वो सारे ऑप्शंस आपके फेवर में होनी चाहिए। लेकिन उस इंसान को ये लगना चाहिए कि ये काम करने में मेरा फायदा है, ये डिसीजन लेने में मेरा फायदा है, ये चॉइस चूज करने में मेरा फायदा है, लेकिन उसको ये लगना चाहिए कि इस डील में मेरा भी कंट्रोल है। उसको कि वो फैसला आपको उसके फेवर में नहीं जा रहा होता है, वो फैसला आपके फेवर में जाएगा। इस तरह से सारा फायदा आपको मिलेगा उसको, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस आप उसको दोगे उन सारे ऑप्शंस में आपका फायदा होगा, क्योंकि आपने उन ऑप्शंस को अपने हिसाब से रखा होगा, उन चॉइसेस को अपने हिसाब से रखा होगा। इस तरह से वो फायदा आपको मिलेगा। अगर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कंपनीज की, वो हमें डिफरेंट ऑफर्स देते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो कुछ टाइम के अंदर अंदर इस चीज को आप खरीदो, वरना कुछ टाइम के बाद इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। वो हमें ऑप्शंस देते हैं, फिर हम लोग मजबूर हो जाते हैं। अगर हमें वो प्रोडक्ट खरीदना भी नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी जाके वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि हमें वो दो चॉइसेस देते हैं। या तो आप इस प्रोडक्ट को कम रेट में खरीदो, वरना कुछ टाइम के बाद आप लोगों को इसी प्रोडक्ट को ज्यादा रेट में खरीदना पड़ेगा। हम लोग मजबूर हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इस तरह से दोनों ऑप्शंस में कंपनी का फायदा होता है, क्योंकि उस तरह से उनकी सेल बढ़ जाती है, उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है, उनकी इनकम बढ़ जाती है। इस तरह से हम लोग वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे स्टीव जॉब्स की, जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता था, वो इसके साथ साथ लोगों को ये बोलता था कि ये प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, अगर आपको खरीदना है तो आज ही खरीदिए, वरना कल ये बंद हो जाएगा। इस तरह से वो उनको मजबूर करता था वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। वो लोग सोचते थे कि आज ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कल जाके प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, फिर हम लोग इसको नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए वो लोग जल्द से जल्दी जाते थे और प्रोडक्ट्स खरीदते थे। इस तरह से दोनों ऑप्शंस में स्टीव जॉब्स का फायदा था। इस तरह से उनकी सेल बढ़ जाती थी, रेवेन्यू बढ़ जाता था, उनकी इनकम बढ़ जाती थी। तो इसीलिए ये ला यही कहता है कि जब भी आप किसी इंसान के साथ डील करते हो तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आप अपने ऑप्शंस, अपनी चॉइसेस उनके सामने रखो। उसको ये लगना चाहिए कि इन चॉइसेस में मेरा भी फायदा है, इस डिसीजन में मेरा भी कंट्रोल है। उसका कंट्रोल कुछ भी नहीं होगा, सब चॉइसेस आपके फेवर में होंगे। इस तरह से अगर वो कोई भी चॉइस चूज करेगा वो उसका फायदा आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले लाभ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।